सो आज की वीडियो में हम ये साइड बार मेनू बनाने वाले हैं और ये एक्सपैंडिंग साइड बार मेनू है। सो अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा और आपको सिर्फ आइकन दिखेंगे, और सिमिलरली इस पे आप क्लिक करेंगे सेम आइकन पे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा और आप अपने ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी है सेटिंग, तो आप इसको अपने रिएक्ट राउटर के साथ लिंक करके आप अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स लोड कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सो हम इस यूआई को ब्रेक डाउन करते हैं हम कैसे बनाएंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे साइड मेनू के रैपर को। तो हमारा फर्स्ट रहेगा हम रैपर बनाएंगे, सेकेंड चीज रहेगी ये आइकन को बनाएंगे, और जैसी ये दोनों चीजें बन जाएंगी, जो थर्ड चीज हम जो करने वाले हैं वो है इसको दोनों को कंबाइन करेंगे। तो जब भी मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा ये कोलैप्स होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फोर्थ चीज जो है वो हम आइकन बनाएंगे, और उस आइकन को जब भी हम बंद कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये स्मूथली ग्रेड आउट हो रहा है या ओपेसिटी उसकी हम लो कर रहे हैं। जो फिफ्थ चीज है वो है ये सिंगल टैब कंपोनेंट्स को बनाएंगे, और हम इन सिंगल टैब कंपोनेंट्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये आइकन खुद में एक कंपोनेंट है, ये टेक्स्ट खुद में एक कंपोनेंट है, और ये आइकन नोटिफिकेशन आइकन खुद में एक कंपोनेंट है। क्योंकि मेन वेबसाइट्स पे आप ये सारी चीजें ऑफ्टन यूज करने वाले हैं, तो मैंने इसको ऑलरेडी अलग अलग कंपोनेंट्स में डिफाइन कर दिया है। हम इसलिए इन चीजों को स्प्लिट कर रहे हैं ताकि आप मेन वेबसाइट में जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स काफी ऑफ्टन यूज होते हैं। तो आप बार बार नई नई चीजें बनाने से अच्छा है जो आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स बना रखे हैं, उसको रीयूज कर सके। सो इसलिए हम इसको 3 डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे, और फिर टेक्स्ट रैपर में इन दोनों दो कंपोनेंट्स को यूज करके ये एक रैपर बनाएंगे और ये आइकन को यहाँ पर यूज करेंगे। सो हम देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने जो भी हमें चाहिए वो इंपोर्ट करते हैं। सो हम स्टेट मेंटेन करने वाले हैं, इसलिए हम रिएक्ट से लेंगे यूज स्टेट। फिर उसके बाद हमारा स्टाइल कंपोनेंट ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो हमें उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें चाहिए आइकन्स। सो आइकन्स की लिस्ट काफी बड़ी है तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ये सब आ रहे हैं रिएक्ट आइकन से। सो यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको फिक्स करते हैं। सो ये सारे आइकन मैं यूज कर रहा हूँ, और फिर हम जाएंगे अपने ऐप कंपोनेंट में। तो ऐप कंपोनेंट का अभी आपको रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है जो हेलो करके सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट है, और जो ऐप कंटेनर है उसको हमने विथ 100% दी है और हाइट 100 व्यू हाइट दी है, और डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर ताकि आइटम हमारा सेंटर में हो जाए, क्योंकि हम लोग अपना साइड मेन्यू सेंटर में दिखाने वाले हैं। सो यहाँ तक हो गया। अब जाते हैं हमें जो जो स्टेट चाहिए वो बनाते हैं। तो हमें जो पहला स्टेट चाहिए वो है कि हमारा जो मेन्यू है वो श्रिंक है कि नहीं। तो हम लिखेंगे इज श्रिंक व्यू, और सिमिलरली इसका सेट इज श्रिंक व्यू इक्वल्स टू यू स्टेट, और बाय डिफॉल्ट वो रहेगा फॉल्स। और सेकंड जो स्टेट हमें चाहिए ये कौन सा आइटम एक्टिव है। सो एक्टिव टैब कॉमा सेट एक्टिव टैब इक्वल्स टू यू स्टेट, और हम अपने जो भी डेटा है उनमें आईडी देंगे तो हमारी फर्स्ट आईडी रहेगी हमेशा डिफॉल्ट। सो ये हो गया हमारे स्टेट। सेव करते हैं। ऑब्वियसली कोई रिजल्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ स्टेट है। सो अभी हमें क्या चाहिए कि हमें डेटा बनाना है। सो डेटा बनाने से पहले या टैब के स्टेट पे जाने से पहले हम एक सिंपल सा यूआई बना लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक डाउन किया था हम किस किस स्टेप में जाएंगे इसको बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे, और सेकंड चीज जो थी वो आइकन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वो चीजें बना लेते हैं। तो सब ऐप कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे साइड बार कंटेनर। सो साइड बार कंटेनर, और इसके अंदर चाहिए हमें एक बटन, साइड बार बटन, और इसके अंदर जो हमारा आइकन है वो है आउटलाइन वाला, यानी कि ये वाला। सो पेस्ट, और यहाँ पर। सो अभी हमें यूआई में आपको याद रहेगा कि हमारा पहला एक रैपर है, सेकंड वो बटन जो एरो बटन था, तो वो हमारा ये एरो बटन है, और ये हमारा रैपर है पूरा। हम पहले इन दोनों चीजों को डिफाइन कर लेते हैं और बाद में फंक्शंस बनाते हैं। तो नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वो कलर। सो हमारे केस में वो बैकग्राउंड कलर है FED2
BD सेव करते हैं। ऑब्वियसली एरर आएगा क्योंकि हमने अब तक ये डिफाइन नहीं किया है, सो इनको डिफाइन करते हैं। सो const sidebar container equals to style.dev। सो इसमें रहेगा पहला पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि जो भी चीजें होंगी इसके रिलेटिव में होनी चाहिए। हाइट हम रखेंगे 80 व्यू हाइट। ऑब्वियसली जब आप मेन वेबसाइट में यूज करेंगे तो 100 व्यू हाइट पे रहेगा, या जैसा आपको UI चाहिए। तो हमारे केस में हम 80 व्यू हाइट रख रहे हैं। बैकग्राउंड कलर जो रखेंगे वो है व्हाइट, और बॉक्स साइजिंग हम रखेंगे बॉर्डर बॉक्स, ताकि हमें एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा विथ नहीं ऐड हो जब हम पैडिंग या मार्जिन यूज करें। सिमिलरली हम पैडिंग ऐड करेंगे 15 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली जो है वो है DM Sans DM। सो ये मैंने गूगल फॉन्ट से लिया है डायरेक्टली। फिर हम लिखेंगे इसमें जो डिस्प्ले फ्लेक्स, और सारे आइटम वन आफ्टर द अदर होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे जाना चाहिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन को हम बाद में ऐड करते हैं। पहले लिखते हैं इसका विथ कितना होना चाहिए। तो इसका विथ होना चाहिए 280 पिक्सल अभी के लिए। बॉर्डर रेडियस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 8 पिक्सल। और बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो में हम ये लिखते हैं, सेव करते हैं। अभी भी हमारा बटन करना बाकी है तो हम बटन भी बनाते हैं। सो const बटन हमने लिखा था साइड बार बटन, और यहाँ पर हम इसको राइट कर लेते हैं, साइड बार बटन इक्वल्स टू स्टाइल डॉट बटन। सो ऑब्वियसली ये कर्सर, इसमें हम पॉइंटर रखेंगे, पहले कर लेते हैं कर्सर पॉइंटर। बैकग्राउंड इसका भी कलर हम व्हाइट रख रहे हैं। बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हमारा जो ये सर्कल है तो बॉर्डर रेडियस हमारा 50 होगा, 50%। फिर विथ इसका जो है वो है 20 पिक्सल। एस्पेक्ट रेशियो हम लिखते हैं 1 ताकि वो स्क्वायर हो, वरना आपको हाइट लिखनी पड़ेगी 20 पिक्सल। तो मैं डायरेक्ट एस्पेक्ट रेशियो 1 लिख रहा हूँ ताकि वो स्क्वायर में रहे और 50% की वजह से सर्कल हो जाए। फिर डिस्प्ले हम लिखेंगे ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर, ताकि जो आइकन हमने उसको प्रोवाइड किया है वो सेंटर में हो जाए। फिर बॉर्डर ऑब्वियसली नन करेंगे, क्योंकि हम जो हल्का सा जो बॉर्डर देंगे वो शैडो से देंगे, एक्चुअल बॉर्डर से नहीं। और फिर हम इसको शैडो देते हैं, बॉक्स शैडो, और सेव करते हैं अभी के लिए। तो हमारा आइकन यहाँ पर दिख रहा है। और साइड बार बटन इज नॉट डिफाइंड, हमने कहीं चेंज नहीं किया, यहाँ पर है रिफ्रेश। ओके, सो हमारा साइड बार कंटेनर हो गया है। और यहाँ पर हमारा बॉर्डर इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर हमने मिस्टेक की, यहाँ पर आएगा रेडियस। सेव। अब हमारा रेडियस भी दिख रहा है और ये हमारा आइकन दिख रहा है। अब ये आइकन क्या है, ये एब्सोल्यूट है इसके रिलेटिव में, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिलेटिव ऐड किया था। तो इसको हम लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से हम देंगे 4 व्यू हाइट और राइट से -10 पिक्सल। सेव करते हैं। सो ये यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर प्लेस आइटम नहीं, प्लेस कंटेंट है। ग्रिड के केस में कंटेंट आता है। सेव करते हैं और हमारा आइकन सेंटर में हो गया। सो ये हमारा कंटेनर और हमारा बटन रेडी है। सो अब हम क्या करेंगे कि और एक और चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पर, कि जब भी हम बटन पे हवर करेंगे तो हम उसका जो बॉक्स शैडो है वो चेंज करेंगे कुछ इसमें। सो बेसिकली दोनों सेम है, सिर्फ ओपेसिटी अलग है। इसकी 0.2 है, इसकी 0.5 है। और अब ये इसको सेव करेंगे तो काफी सडन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिशन दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड लिख रहे हैं और यहाँ पर भी हम ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड ईज पे रख रहे हैं। तो अब ये काफी स्मूथ है। सो ये हमारा रेडी हो गया। हम अब क्या करते हैं कि हम अपना फंक्शन बनाते हैं इसको कोलैप्स करने के लिए। सो हमें चाहिए 2 फंक्शन ऑब्वियसली। सो पहले लिखेंगे हम कॉन्स्ट। कोलैप्स करने के लिए एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हमारा आइटम, जो ये आइटम या टैब है उसको चूज करने के लिए। तो हम लिखेंगे हैंडल साइड बार व्यू। जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सेट इज श्रिंक व्यू है इसको हम इनवर्स कर देंगे। किसके इनवर्स? जो भी स्टेट है उसके अपोजिट, तो इसके इनवर्स। और सिमिलरली जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो है हैंडल एक्टिव, जो एक आईडी लेगा और उस आईडी को इस स्टेट में पास कर देगा, जो कि ये आईडी है यहाँ पर। तो ये हमारे 2 फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हम यूज करते हैं। सो हम लिखेंगे किस पे? इस बटन पे। तो हमारा ये जो बटन है उस पे आएगा ऑन क्लिक और फंक्शन का नाम। सो अब हमने क्लिक तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये या तो हम लॉक करके देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, या फिर हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि इसको पास करते हैं अपने कंटेनर्स के अंदर और उसको यूज करके और डायरेक्टली विजुअली देखते हैं। तो मैं लिखूंगा इज श्रिंक इक्वल्स टू ये जो स्टेट हमने यहाँ पर बनाया है, सिमिलरली इसके अंदर भी। तो इसको सेव करेंगे और नीचे जाएंगे। अब हम अपने स्टेट को यूज करते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमने विथ 280 पिक्सल रखा था तो उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो डिस्ट्रक्चर करके हमें मिलेगा इज श्रिंक। और फिर हम चेक करेंगे कि अगर इज श्रिंक है, अगर वो
ट्रू है, मतलब बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब वो फुली एक्सपैंडेड अगर ट्रू है तो वो 75 पिक्सल होना चाहिए, वरना हमारा 280 पिक्सल होना चाहिए और ये स्ट्रिंग आएगा। सेव करते हैं और सो आप देख रहे हैं ये हो रहा है। अब ये काफी सडन है, राइट? सो सडन क्यों है? क्योंकि हमने ट्रांजिशन ऐड नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये 0.4 है, 0.3 नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डिले चाहिए था, वो काफी अच्छा दिख रहा था, इसलिए सेव करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा एक्सपैंडिंग हो रहा है और हमने जो ये स्टेट है इसको मैंने इसमें भी पास किया था, जो बटन है तो उसमें भी यूज करते हैं। और उससे पहले ये जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी हम कंडीशनल कर देते हैं। तो सेम चीज कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो हमारा चाहिए हमें 8 पिक्सल का रेडियस चाहिए, अगर वो ट्रू है तो हमें 4 पिक्सल का रेडियस चाहिए। सिमिलरली अब इसको हम साइड बार बटन के केस में हमें क्या करना है कि हमें वो रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म। सो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, फिर हम लिखेंगे सेम ये पूरा कंडीशन यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ऑब्वियसली इसमें पिक्सल नहीं आता है तो हमें क्या करना है, रोटेट। तो हम लिखेंगे अगर ट्रू है तो उसको 180 डिग्री रोटेट कर देना, अगर ट्रू नहीं है तो उसको 0 डिग्री पे वापस लेके आ जाना। सेव करते हैं। तो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये रोटेट हो गया दूसरे डायरेक्शन में और वापस क्लिक किया तो ये उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में रोटेट हो गया। सो हमारा ये एक्सपैंडिंग रैपर बन गया। सो हमारी जो थर्ड चीज थी वो है आइकन्स, या बेसिकली आपकी साइट का नाम। तो हम यहाँ पर अपना लोगो जो है वो बनाते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और लिखते हैं लोगो रैपर। लोगो रैपर के अंदर हमें चाहिए लोगो, और लोगो के अंदर हमें जो चाहिए वो है इन्फिनिटी का लोगो, जो हमारे केस में ये है। तो कुछ ऐसा, और फिर हमें चाहिए लोगो टेक्स्ट। तो ये हमारा लोगो टेक्स्ट हो गया। और लोगो टेक्स्ट के अंदर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमने स्पैन यूज करके इन्फिनिटी को फर्स्ट पार्ट और स्पेस को सेकंड पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हम इन्फिनिटी को डार्क या बोल्ड करने वाले हैं। और हमें पता होना चाहिए कि जो लोगो है वो कब दिखाना है। अगर जब ये बंद रहेगा तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि ये बाहर आए, राइट? सो हमें कैसे पता चलेगा, कौन से स्टेट से, इस स्टेट से। तो इस स्टेट को हम कैसे पास करेंगे, वापस यही सेम कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको हम यूज करके बताएंगे कि कब इसको दिखाना है उस टेक्स्ट को और कब नहीं दिखाना है। सो ये हमारा लोगो हो गया। अब जल्दी जल्दी इसको डिफाइन करते हैं। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट लोगो रैपर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव। इसके केस में हम लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हम लिखेंगे मैक्स कंटेंट और ऑटो। तो मतलब जो फर्स्ट आइटम रहेगा वो मैक्स कंटेंट लेगा जितनी चीजें अवेलेबल है, और सेकंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। फिर इसके लिए भी अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे ताकि वो सेंटर हो जाए। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। कॉलम गैप हम देंगे 0.75। तो आइकन और टेक्स्ट के बीच में 0.75 रैम का गैप है। और हम लिखेंगे पैडिंग टॉप और बॉटम में 0 और 2 पिक्सल साइड में। तो अब हम इसको सेव करते हैं। ऑब्वियसली बाकी चीज हमने डिफाइन किया तो उसको डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो है लोगो। तो कॉन्स्ट लोगो स्टाइल डॉट डिव लोगो। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल है। विड्थ जो है हमारे आइकन का वो 40 पिक्सल है। हाइट भी हमारी 40 पिक्सल है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 40 पिक्सल वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एस्पेक्ट रेशियो 1 भी लिखा तो भी चलता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे। प्लेस आइटम जो रहेगा वो है सेंटर। और फिर हम लिखेंगे पैडिंग जो हम उसको देंगे 5 पिक्सल का आइकन के रैपर को। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर हम एसवीजी पास कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एसवीजी विथ 100%, हाइट 100%, और हमारा एसवीजी का कलर व्हाइट होना चाहिए। तो ये हो गया। और हम नेक्स्ट चीज है हमारी लोगो टेक्स्ट। सो हम लिखते हैं लोगो टेक्स्ट इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर 000 मतलब ब्लैक, और जो स्पैन है उसका हम फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट वर्ड था इन्फिनिटी करके वो बोल्ड हो जाए। सेव करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है। सो अगर मैं इसको बंद करता हूं तो आपको दिख रहा है ये बाहर आ रहा है, राइट? और ये हिडन नहीं हो रहा है। सो हिडन करने के लिए हमें क्या करना है कि लोगो टेक्स्ट में हमने पास किया था, आपको याद रहेगा कि लोगो टेक्स्ट में हमने यहाँ पर स्टेट पास किया है, तो हम उस स्टेट को यूज करते हैं। और उस स्टेट को यूज करेंगे किसके लिए, ओपेसिटी के लिए। सो ओपेसिटी जो हमारा स्टेट है कि ट्रू है कि फॉल्स है, अगर वो ट्रू है तो मतलब हमें हाइड करना है 1, और नहीं है तो शो करना है। और लेकिन ये काफी सडन होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो हम ये ट्रांजिशन यहाँ पर ऐड करते हैं। साइड बार को बंद कर रहा हूं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो हाइड हो रहा है। बट अब क्या हो रहा है कि ये ऊपर से कंटेनर के बाहर जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा जो आइकन का रैपर है या लोगो का रैपर है उसमें क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन। सो यहां पर जाते हैं अपने लोगो रैपर में और ओवरफ्लो हिडन करते हैं। सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि वो जैसा हमें चाहिए वैसा एग्जैक्टली काम कर रहा है।
सो ये हमारा लोगो हो गया। सो अब हम अपनी नेक्स्ट चीज के लिए की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमें टैब्स बनाने। तो टैब्स के लिए सबसे पहले हमें डेटा बनाना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं, और आपने ध्यान दिया रहेगा कि जो हमारा साइड मेन्यू है वो दो में स्प्लिट है, एक ऊपर वाले लिस्ट है, एक नीचे की लिस्ट है। तो हमारी टैब लिस्ट 1 है और टैब लिस्ट 2 है। तो हम दोनों के लिए पहले डेटा बनाते हैं। सो पहला लिखेंगे कॉन्स्ट टैब लिस्ट 1, जो कि एक एरे है। सिमिलरली हम लिखेंगे दूसरा 2, वो भी एक एरे है। अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सो जो पहली चीज हमें चाहिए वो है आईडी, क्योंकि इस आईडी के बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या एक्टिव है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक्टिव टैब स्टेट बनाया। सेकंड जो चीज है वो है उसका नाम, तो हमें बताना पड़ेगा कि नेम क्या है, डैशबोर्ड। थर्ड चीज है कि हमें बताना है कि इसके पास कोई नोटिफिकेशन आइकन है कि नहीं। सो बेसिकली हमारे जो कुछ टैब्स के पास आइकन थे, तो हमें पता करना कि किसके पास आइकन है। तो इस डैशबोर्ड के पास तो आइकन नहीं है, इसलिए हम फॉल्स रखेंगे। और इसको कौन सा आइकन यूज करना है, तो इसके केस में जो है BS शॉप, जो यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्चर किया है रिएक्ट आइकन से। सो ये हमारा फर्स्ट आइटम हो गया। सिमिलरली हम बाकी आइटम्स भी कॉपी पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि 4th और 5th आइटम में हमने क्या किया है कि नोटिफिकेशन उनके पास है, जो टैब है वो ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो उनका नोटिफिकेशन नंबर कितना है और उसका कलर कौन सा है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके बैकएंड से आनी चाहिए, बट हम सिर्फ UI पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने हार्ड कोड कर रखा है। और जो नेक्स्ट चीज है वो है 7 लास्ट टीम करके, और उसमें कोई आइकन नहीं है। और ये आप सोच रहे हैं कि 6th आइटम किधर है। 6th आइटम मैंने जानबूझ के निकला क्योंकि वो सब मेन्यू है जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो अभी के लिए हम जो बेसिक टैब है उन पे फोकस करेंगे, और जो सब आइटम वाले मेन्यू है उनको हम नेक्स्ट में बनाएंगे। सो ये हमारे फर्स्ट टैब हो गया। सेकंड टैब को अब हम लिखते हैं। तो सेकंड टैब में सिर्फ डायरेक्ट नेम और आइकन्स है, तो सेम एग्जैक्टली वैसा ही आईडी, नेम, उसके पास नोटिफिकेशन टैब है क्या, नहीं है, और उसके पास कौन सा आइकन वो यूज कर रहा है। तो ये हमारे 2 डेटा हो गए। अब ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें रैपर बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा रैपर बनाएंगे, उसके अंदर 2 छोटे रैपर बनाएंगे, टॉप और बॉटम के नाम से। तो यहाँ पर जाते हैं, लिखते हैं साइड टैब रैपर, और इसके अंदर हमारा 2 रैपर होगा, टॉप टैब रैपर और बॉटम रैपर। तो इसमें हम अभी के लिए 1 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, और इन चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो आइटम्स हैं वो स्मॉल कंपोनेंट में मैंने स्प्लिट कर रखे हैं। तो हम उसको बाद में बनाते हैं, पहले इन दोनों को हम लिख लेते हैं। सो हम लोगो टेक्स्ट के नीचे जाएंगे। सो हमारा आएगा कॉन्स्ट साइड टैब रैपर style.div। तो ये क्या करेगा कि फ्लेक्स हम लिखेंगे 1, ताकि वो पूरी जगह ले ले जितनी उसके पास अवेलेबल है। और इसके अंदर जो भी आइटम रहेंगे वो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में रहेंगे, और डिस्प्ले फ्लेक्स है, ताकि वो वन आफ्टर द अदर हो। और जो बचे हुए 2 चीजें हैं, टॉप रैपर और बॉटम रैपर, को हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ कि फ्लेक्स 1 मतलब जो ये है फर्स्ट जो आइटम होता है वो ग्रो होता है। तो फ्लेक्स ग्रो क्या होता है, 1। अगर मैं 1 लिखता हूं तो जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो ले लेगा, और 0 लिखता हूं तो जो भी उसका कंटेंट है उसके हिसाब से लेगा। सेकंड श्रिंक होता है, और थर्ड उसका जो, अगर आपके पास एग्जैक्ट विड्थ जो है आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। सो मेरे केस में मैंने ऑटो रखा है। और अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर ऐड करके दिखाऊं कि कैसा दिखता है, सो इसको कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और इसको हम करते हैं ब्लू। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले ने, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, उसने पूरा विड्थ ले लिया है जितना उसके पास अवेलेबल है, और इसने 0 क्योंकि उसके पास उतना ही अवेलेबल था जो कि 2 टेक्स्ट है जिसकी हाइट है। तो जितने कंटेंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसके हिसाब से ये एक्सपैंड हो जाएगा, और ये जितना भी स्पेस है वो ले लेगा। तो अब क्या करते हैं कि हम जो टैब्स हैं उनको मैप करते हैं। तो फर्स्ट ऊपर के टैब में हम क्या करेंगे, टैब 1 को मैप करेंगे। टैब लिस्ट 1 डॉट मैप, वो हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट देगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस, राउंड ब्रेस आएगा, और इसके अंदर हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा। सो हम सबसे पहले एक कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो हम उस कंपोनेंट को ऊपर डिफाइन करेंगे। आपके केस में आप उसे कंपोनेंट फोल्डर में डिफाइन करके यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो मैं सारे कंपोनेंट इसी फाइल में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अभी जो लिखूंगे, हमें क्या चाहिए, एक सिंगल टैब चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंगल टैब और क्लोज करेंगे, और इसमें चीजें पास करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आइटम पास कर रहे हैं। तो आइटम हमारे केस में क्या है, ये ओ जो है वही हमारा आइटम है। सेकंड केस में हम पास कर रहे हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो बंद है या नहीं। तो सेम इज श्रिंक इक्वल्स टू इज श्रिंक व्यू, और हम चेक करेंगे कि हमारा जो टैब है वो एक्टिव है कि नहीं। तो इज एक्टिव हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो करंट वैल्यू है एक्टिव टैब में वो हमारे जो मैप कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की आईडी से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो ये ट्रू पास होगा, वरना ये फॉल्स पास होगा। तो हमारा इज एक्टिव बुलियन वैल्यू में जाएगा। तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हैंडल एक्टिव करके जो हमने फंक्शन बनाया है वो आईडी लेगा और सेट एक्टिव टैब में पास कर देगा। तो हमारे स्टेट में जिस आईडी
आइटम पे हमने क्लिक किया उसकी आईडी आ जाएगी। सो ये पास किया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं और सेकंड बॉटम में भी पेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर टैब लिस्ट 2 आएगी। सो अब हमारे पास ये कंपोनेंट तो है नहीं, तो इसको बनाते हैं। तो हम एकदम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर अपना कंपोनेंट बनाते हैं। ऑब्वियसली ये आप कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाएंगे, बट मैं यहीं पे बना रहा हूँ, इसलिए कॉन्स्ट सिंगल टैब एक कंपोनेंट है और वो रिटर्न करता है, और अभी के लिए हम इसमें div लिखते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना 6 आ गया, क्योंकि हमारे केस में 6 है, और क्योंकि यहाँ पर हमने 6th वाला अब तक डिफाइन नहीं किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे 6 हाई आ गए और नीचे 2 आइकन या 2 आइटम थे टैब के, तो 2 आ गए। पहले यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पास की थी। तो हमने पास किया था आइटम, फिर पास किया था इज एक्टिव, उसके बाद हमने पास किया था इज श्रिंक, और फिर हैंडल क्लिक। तो कुछ ऐसा। अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक रैपर चाहिए हमारे एक सिंगल टैब के लिए, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं टैब रैपर। टैब रैपर के अंदर हमें चाहिए एक आइकन कंटेनर, और ये जो आइकन कंटेनर है अगेन ये एक कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने हर एक आइकन के लिए एक कंपोनेंट बनाया ताकि मैं वेबसाइट में हर जगह यूज कर सकूं। सो अब ये आइकन एक कंटेनर है या एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को हम डिफाइन करते हैं और इसमें हम 2 चीजें पास करेंगे। तो इसकी जो चिल्ड्रन की वैल्यू है, सो ये आइकन कंटेनर एक कंपोनेंट है, तो इसके अंदर हम जो पास करेंगे वो है आइटम डॉट आइकन, कुछ ऐसे, और इसको हम बताएंगे कि ये इज एक्टिव है कि नहीं। सो हम इसमें लिखेंगे इज एक्टिव है कि नहीं वो आइकन। सिमिलरली अब हमने ये 2 चीजें पास कर दी, अब इस कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। सो कॉन्स्ट आइकन कंटेनर, उसमें 2 चीजें आएंगी, चिल्ड्रन और इज एक्टिव, और ऑब्वियसली ये करेगा रिटर्न। तो इस केस में जो रिटर्न होगा वो है एक रैपर, जो आइकन रैप हम नाम दे रहे हैं, और उसके अंदर रहेगा जो चिल्ड्रन, और इसको भी हम बता रहे हैं कि इज एक्टिव है कि नहीं, ताकि इज एक्टिव यूज करके हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सके। तो हम आइकन रैप में पास कर रहे हैं। तो हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट जो चीज है, और इस जो टैब रैपर है इसको भी पता होना चाहिए कि ये एक्टिव है कि नहीं। अगर ये इसको पता रहेगा तभी हम बैकग्राउंड का कलर हाईलाइट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम इसको भी इज एक्टिव पास करते हैं यहाँ पर, और जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हैंडल क्लिक को कॉल करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन से वाले आइटम के टैब पे क्लिक किया है। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है टेक्स्ट रैपर। तो हम लिखेंगे टैब टेक्स्ट रैपर, और इसके अंदर हम जो पहली चीज जो हमें चाहिए कि हमें हमारा टेक्स्ट दिखाना है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट कंटेनर और आइटम डॉट नेम। अब ये जो टेक्स्ट कंटेनर है ये भी एक कंपोनेंट है, जो एक सिंगल टेक्स्ट, क्योंकि जो टेक्स्ट का कंटेनर है वो काफी कॉमन होता है मेन वेबसाइट में। तो अगेन हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं। सो सिमिलरली जैसा हमने आइकन के लिए किया था, टेक्स्ट कंटेनर, उसके अंदर चिल्ड्रन आएगा और वो रिटर्न करेगा टेक्स्ट जिसमें चिल्ड्रन है। और हमने ये सारी चीजें डिफाइन नहीं किया ऑब्वियसली, इसलिए हमें एरर आ रहा है। सो अब नेक्स्ट जो चीज है वो है नोटिफिकेशन। सो हम पूछेंगे कि कर्ली ब्रेस में कि आइटम के पास आइटम का इज नोटिफाइड टैब है कि नहीं, जो हमने ट्रू फॉल्स सेट किया था। अगर है तो हम एक कंपोनेंट रेंडर करेंगे। तो ये कंपोनेंट भी हम वापस यहाँ पर बनाएंगे, और जिसमें हम 2 चीजें पास करने वाले हैं। एक है उसका नोटिफिकेशन नंबर और उसका कलर, और ये वाले कंपोनेंट को हम बनाते हैं। सो सिमिलरली अगेन कॉन्स्ट नोटिफिकेशन कंटेनर, जो कलर लेगा और नोटिफिकेशन नंबर लेगा, और रिटर्न क्या करेगा कि एक रैपर है या उसका बॉक्स है और नंबर उसका एज अ चाइल्ड। सो हम कलर पास कर रहे हैं ताकि हम उस कलर को यूज करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सके। तो सेव करते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमें एरर आएंगी क्योंकि हमने ये सारी चीजें सिर्फ बनाई है यहाँ पर, अब तक इनको डिफाइन नहीं किया है। सो नेक्स्ट चीज वही कि हम चलो इसको डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहली चीज थी वो है रैपर हमारे टैब का, तो उसका नाम हमने दिया था टैब रैपर, राइट। सो कॉन्स्ट टैब रैपर, ऑब्वियसली कर्सर हम क्या करेंगे, पॉइंटर, डिस्प्ले ग्रिड, और जैसे हमने अपने आइकन के लिए किया था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, पहला आइटम जो है आइकन रहेगा और दूसरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना चाहिए। फिर सेम गैप देंगे जैसे हमने आइकन और लोगो के केस में गैप दिया था 0.75 रैम का। पैडिंग भी 0.75 रैम देंगे और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। सो हमने यहाँ पर हाइट 20 पिक्सल दे रखी है और पैडिंग 0.75 दे रखी है, तो जिसकी वजह से वो टैब बड़ा दिखेगा। अगर क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स नहीं लिखा है, अगर वो लिखेंगे तो हमें एग्जैक्टली 20 पिक्सल दिखेगा। हम नहीं चाहते, हमने हाइट 20 दिया है और उसमें पैडिंग दे रखी है। फिर मार्जिन अगेन 5 पिक्सल देंगे और ओवरफ्लो हिडन करेंगे, क्योंकि अगेन जैसे ही हमारा साइड मेनू बंद होगा वो टेक्स्ट बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए रैपर में ही ओवरफ्लो हिडन। सो अब जो हम लिखेंगे इसका वो है बैकग्राउंड कलर। तो जब भी हम इसका बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए कि यह हाईलाइटेड है कि नहीं,
नहीं। तो हाईलाइटेड हमें किससे पता चल रहा था कि वो आइटम एक्टिव है कि नहीं। अगर वो एक्टिव है तो हम लिखेंगे कि हमें ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, वरना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। सिमिलरली अब वो हाईलाइटेड है तो उसका हम टेक्स्ट कलर भी थोड़ा डार्क करेंगे, तो वो भी हमें इज एक्टिव से ही पता चल रहा था कि ये वाला टैब एक्टिव है कि नहीं। तो कलर इज एक्टिव, अगर एक्टिव है तो ब्लैक, वरना थोड़ा सा ग्रेइश कलर। और सिमिलरली कि ये काफी सडन ना हो तो ट्रांजिशन। और जब भी हम इस हर एक टैब पे हवर करेंगे तो हमें हाईलाइट करना है कि हमें पता चले कि हम हवर किस आइटम पे कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन सेम कॉपी पेस्ट और बैकग्राउंड कलर EF करके, जो कि यहाँ पर है। सो ये हमारा टैब हो गया। नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो है आइकन रैप। तो आइकन के जो हमने कंपोनेंट बनाया है यहाँ पर आइकन रैप। ऑब्वियसली ये जो आइकन रैप जो मैं लिखने वाला हूँ वो आपके कंपोनेंट फोल्डर में रहेगा, बट हमारे केस में इधर है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट आइकन रैप स्टाइल डॉट डिव। फॉन्ट साइज जो है हम 1.25 rem और एस्पेक्ट रेशियो 1 और पैडिंग 0 कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर SVG पास कर रहे हैं। तो SVG में कर्ली ब्रेस में, और हमें पता है क्योंकि हमने आइकन रैप में भी इज एक्टिव पास किया था, राइट। सो अगर मैं ऊपर जाऊं यहाँ पर तो हमने इज एक्टिव पास किया है ताकि हमें पता चले कि ये वाला टैब एक्टिव है कि नहीं। अगर ये टैब एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, SVG का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो अगर वो एक्टिव है तो ब्लैक हो जाना चाहिए, वरना ग्रेइश रहना चाहिए। और ये अगेन काफी सडन होगा, तो सडन नहीं हो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऐड करेंगे। सो हमारा आइकन का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर है और ये हो गया। जो नेक्स्ट चीज है वो हमारा टेक्स्ट था। सो उसके लिए हमने क्या लिखा था, टैब टेक्स्ट रैपर। ये भी हमारा कंपोनेंट था। तो इसके केस में हम विथ 100% और डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड। अब ये स्पेस बिटवीन इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने टैब रैपर में जाते हैं तो आपने देखा रहेगा कि टैब रैपर के अंदर दो चीजें हैं, एक हमारा खुद टेक्स्ट है और एक हमारा नोटिफिकेशन, मतलब दो कंपोनेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन या टैब जो बॉक्स है वो लास्ट के कॉर्नर में हो और ये जो टेक्स्ट है वो स्टार्टिंग में हो। तो इसलिए हमने उसमें स्पेस बिटवीन रखा है ताकि वो एंड टू एंड हो जाए। और हमने चाहता कि जैसे ही हमारा कोलैप्स हो तो टेक्स्ट ब्रेक होके नीचे आ जाए, तो वाइट स्पेस नो रैप। और जब वो बंद होगा तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये टैब है उसकी ओपेसिटी 0 हो जाए ताकि वो स्मूथ ट्रांजिशन दिखे। तो ओपेसिटी क्या करेंगे, हम इस श्रिंक पे रखेंगे 0 और 1 ताकि वो काफी स्मूथ हो जाए। और आपने टैब रैपर के अंदर पास नहीं किया है इस श्रिंक, तो क्या करते हैं कि इस श्रिंक को लेते हैं यहाँ पर और पास कर देते हैं। नेक्स्ट जो चीज है हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट था। ऑब्वियसली ये कंपोनेंट नहीं है, वो हमारा रैपर है। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे टेक्स्ट कंपोनेंट, और उसमें काफी छोटी सी चीज थी कि सिर्फ टेक्स्ट दिखाना था। तो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट 14, साइज 14 और वेट 500। ये हमारा कंपोनेंट हो गया। जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट था और लास्ट कंपोनेंट जो है वो है हमारा नोटिफिकेशन बॉक्स। सो उसके लिए भी कॉन्स्ट नोटिफिकेशन बॉक्स। सो हमारा जो नोटिफिकेशन था उसका विड्थ और हाइट 20 पिक्सल था, एस्पेक्ट रेशियो 1। ऑब्वियसली इनमें से दोनों में से जब एस्पेक्ट रेशियो लिख रहे तो आपको हाइट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको निकाल देते हैं, चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो विड्थ 20 पिक्सल, एस्पेक्ट रेशियो 1, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस मैंने उसको 6 पिक्सल दे रखा है। और जो भी इसके अंदर आइटम है वो सेंटर में होना चाहिए, इसलिए डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर। फॉन्ट वेट 600। और आपको याद रहेगा कि हमने नोटिफिकेशन में उसका कलर पास किया था, तो बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू जो कलर मिलेगा उसको यूज कर रहे हैं। और जो टेक्स्ट का कलर है वो उसमें व्हाइट होना चाहिए। सेव करते हैं। सो हमारा टैब रेडी है और हमने यहाँ पर कहीं पे बॉर्डर लिखा है, तो ये टॉप और बॉटम रैपर में है। तो ये रैपर से हम ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। सो हमारा ये रेडी हो गया। सो आप देख रहे हैं ये काफी, जब हम बंद करते हैं तो ये जो रैपर है वो स्मूथ जा रहा है, इसलिए हमने ओपेसिटी ऐड की थी। और अगेन ये बॉक्स नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली हमारा एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर हाइट पास करते हैं कुछ ऐसा ताकि वो स्क्वायर दिखे। और सिमिलरली आप क्लिक करेंगे तो वो आइटम एक्टिव हो रहा है और वो डार्क हो रहा है, उसका आइकन भी डार्क हो रहा है, उसका टेक्स्ट भी डार्क हो रहा है। सो हमारा साइड मेन्यू अभी ये रेडी हो चुका है। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, या आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा कि कैसे इसको ठीक करना है।